और नाज़रीन, अब नॉन स्टॉप न्यूज़ में रुक करेंगे तमाम अहम खबरों का फटाफट अंदाज में। आगाज करेंगे बिग स्टोरी से। पुडुचेरी में जगमगाई कांग्रेस हुकूमत, आज होगा असेंबली में फ्लोर टेस्ट। जराये के मुताबिक शाम 5 बजे तक नतीजा मुमकिन। फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस और डीएमके के एक और एमएलए का इस्तीफा। कोयला तस्करी केस में अभिषेक बैनर्जी की अहलिया को सीबीआई का नोटिस। ममता के भतीजे ने कहा, हम वो नहीं जो डर कर झुक जाएं। बीजेपी बोली, बदउनवानी करने वालों की जगह जेल। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा फैसला। सभी तरह के एहतमाम पर लगाई रोक। आवाम को नसीहत, लॉकडाउन नहीं चाहते तो करें जवाबित की पासदारी। 8 दिन बाद पर लॉकडाउन पर फैसला। आज एक बार फिर मगरबी बंगाल के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। हुगली जिले के डनलप मैदान में होगी इंतखाबी जलसा। पीएम मोदी हुगली में रेल प्रोजेक्ट और नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक मेट्रो तौसी का करेंगे इफ्तिताह। असम में तेल और गैस मंसूबा भी राष्ट्र को करेंगे वापस। लाल किला तशद्दुद मामले में दीप सिद्धू, इकबाल सिंह और मनिंदर सिंह के रिमांड का आज आखिरी दिन। पुलिस आज कोर्ट से रिमांड बढ़ाने को कही। आज हरियाणा में सोनीपत के खरखौदा में राकेश टिकैत की महापंचायत। 12 बजे होंगे शामिल। सोनीपत की महापंचायत में राकेश टिकैत को बुलाया गया। टूलकिट मामले में दिशा, रवि और शांतनु से क्राइम ब्रांच आमने सामने बिठाकर करेगी पूछताछ। दिशा और साथी मुलजिम सामने सामने बैठाकर होगी पूछताछ। अमेठी में अपना घर बना रही मरकजी वजीर स्मृति ईरानी। आज होने वाली रजिस्ट्री के लिए एक दिन के दौरे पर अमेठी पहुंचेंगी स्मृति ईरानी। पीडीपी के सदर ओहदे के लिए इंतखाब आज। महबूबा के सामने कोई नहीं है, इसलिए इनको इत्तेफाक़ी राय से दोबारा सदर चुने जाने का पूरा इम्कान। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के बाद फारूक अब्दुल्ला भी बोले, चीन की तरह पाकिस्तान से भी की जाए बातचीत, सिर्फ बातचीत से ही निकलेगा हल। कश्मीर वादी में भारतीय रेल 11 महीनों के बाद आज से बनिहाल बारामूला के बीच खिदमत शुरू करेगा। कोरोना के खतरे को देखते हुए बंद किया गया था। पुडुचेरी में जगमगाई कांग्रेस हुकूमत, आज असेंबली फ्लोर टेस्ट। जराये के मुताबिक शाम 5 बजे तक आएगा नतीजा। आज यूपी हुकूमत पेश करेगी यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट। यूपी में लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाले पहले सीएम बने योगी आदित्यनाथ। महाराष्ट्र में इन्फेक्शन के चलते सभी तरह के एहतमाम पर रोक। आवाम को नसीहत, लॉकडाउन नहीं चाहते तो करें जवाब की पासदारी। कुछ रियासतों में बढ़ते कोरोना पर मरकज ने रियासतों को दी जांच बढ़ाने की हिदायत। कंटेनमेंट जोन की हिकमत अमली पर न बरती जाए लापरवाही। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बना रह सकता है पाकिस्तान। भारत के हक में मुत्तहिद यूरोपीय ममालिक, पेरिस में बैठक जारी। 25 फरवरी तक बड़े नतीजे आने की उम्मीद। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आई शर्मनाक तस्वीर। हाथी को बांधकर की गई पिटाई। महावत को पीठ से गिराने पर सिखाया सबक। महकमा जंगलात ने कार्रवाई के नाम पर बिठाई जांच। और अब रुख करेंगे रियासतों की अहम खबरों का। कल दिल्ली में बीजेपी के कौमी ओहदेदारान के साथ बड़ी मीटिंग हुई। बता दें आपको कि इस मीटिंग की सदारत बीजेपी कौमी सदर जेपी नड्डा ने की। इस मीटिंग में रियासतों में होने वाले आइंदा इंतखाबात की हिकमत अमली के अलावा मिशन बंगाल पर ज्यादा तवज्जो रही और तलबा की किसान तहरीक पर भी तबादला ख्याल हुआ। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिल्ली के जवाहरलाल स्टेडियम में 26वें हुनर हाट का इफ्तिताह किया। इसमें मुल्क भर के दस्तकार, शिल्पकार और कारीगर शामिल हुए। वोकल फॉर लोकल थीम के साथ शुरू हुआ हुनर हाट 1 मार्च 2021 तक लगा रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी के कौमी ओहदेदारान की बैठक को खिताब किया। बैठक में बीजेपी के तमाम कौमी ओहदेदारान, रियासतों के सुदूर और दीगर ओहदेदारान भी शामिल हुए।
इस बैठक के बाद बीजेपी के नायब सदर रमन सिंह ने कहा कि कोरोना के दौर के सबसे बड़े चैलेंजेस को संभालने के लिए हमने मोदी जी का शुक्रिया अदा किया। आजमगढ़ में AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सदर शिवपाल यादव की मुलाकात हुई। दोनों की मुलाकात एक जाती प्रोग्राम में हुई। उस दौरान दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत होती रही। माना जा रहा है कि आइंदा असेंबली इलेक्शन को लेकर भी दोनों लीडरान के बीच बातचीत हुई। प्रतापगढ़ पहुंचे शिवपाल यादव ने महंगाई को लेकर हुकूमत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई के चलते आवाम की परेशानियां बढ़ी हैं। सूबे के कानून निजाम पर सरकार को घेरते उन्होंने कहा कि सूबे में मुसलसल जराइम बढ़ते जा रहे हैं। अजीत कत्ल की साजिश रचने के इल्जाम में साबिक MP धनंजय सिंह पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। धनंजय सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने कल देर रात लखनऊ में कई मकामात पर दबिश दी है। धनंजय सिंह लखनऊ के गोमती नगर विस्तार शारदा अपार्टमेंट के O ब्लॉक में रहते हैं। अजीत सिंह कत्ल में कोर्ट ने धनंजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। धनंजय सिंह पर कत्ल की साजिश रचने का इल्जाम है। बता दें आपको कि गुज़िश्ता 6 जनवरी को अजीत सिंह का लखनऊ के विभूति खंड इलाके में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बस्ती के शास्त्री चौक पर 100 फीट ऊंचे तिरंगे की नकाबकुशाई की। ओम बिरला कोरोना वायरस को वक्त 3 रोजा बस्ती महोत्सव में भी शामिल हुए। कोलकाता में TMC कारकुनान की गुंडागर्दी एक बार फिर सामने आई। पीरजादा की रैली में TMC कारकुनान ने तोड़फोड़ की। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला किया। कहा मुस्लिम वोटर ममता से दूर जा रहे हैं। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ अपने एक दिन के दौरे पर केरल पहुंचे। वहां बीजेपी की परिवर्तन रैली में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने एक अवामी जलसे को खिताब करते हुए लव जिहाद और PFI को लेकर केरल सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लव जिहाद इस्लामिक स्टेट बनाने का ही हिस्सा है, इसलिए उन्होंने यूपी में लव जिहाद पर सख्त कानून बनाया। CM योगी आदित्यनाथ ने PFI पर भी जमकर निशाना साधा। CM ने कहा कि कुछ लोग गैर समाजी अनासर को बढ़ावा दे रहे हैं। केरल में PFI के कारकुनान ने CM योगी की मुखालफत की, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। PFI के कारकुनान पैरल पोस्टर लेकर एहतजाज करते दिखे। ये तस्वीर बयां करे कि योगी के इस दौरे से सबसे ज्यादा कौन परेशान। हाथरस केस की आड़ में तशद्दुद की साजिश और फंडिंग की जांच कर रही यूपी STF ने दिल्ली में छापेमारी की। यूपी STF ने दिल्ली के शाहीन बाग में वाक़ PFI के दफ्तर पर छापा मारा। यूपी में एक बार फिर 3 तलाक का मामला सामने आया है। मऊ जिले में खातून को उसके शौहर ने सऊदी अरब से खत लिखकर 3 तलाक दे दिया। इसे लेकर खातून ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है। वहीं पुलिस की जानिब से खातून को कार्रवाई की यकीन दहानी कराई गई। अपने ही कुंबे के 7 लोगों के कत्ल की कसूरवार शबनम को फांसी कब होगी, किस पहर होगी, किस वक्त होगी, अभी तारीख और वक्त मुकर्रर होना बाकी है। इस बीच गुज़िश्ता रोज शबनम का बेटा अपनी वालदा से मिलने रामपुर जेल पहुंचा। इस दौरान शबनम के बेटे के केयर टेकर भी उनके साथ मौजूद। शबनम की सजा उम्र कैद में तब्दीली का मुतालबा किया गया ताकि शबनम के बेटे के सर से उसकी वालदा का साया ना उठे। बताया जा रहा है कि शबनम की जानिब से गवर्नर को सजा को बदलने के लिए खत लिखा गया है। अजीत कत्ल की साजिश रचने के इल्जाम में साबिक MP धनंजय सिंह पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। धनंजय सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने कल देर रात लखनऊ में कई मकामात पर दबिश दी। पंचकुला में तलबा की सेहत के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया। दरअसल सेक्टर 17 के सरकारी मॉडल स्कूल के मिड डे मील के राशन में कीड़े मिले। मिड डे मील के राशन में कीड़े मिलने पर तलबा के वालिदैन ने नाराजगी जताई और स्कूल इंतजामिया से शिकायत की, लेकिन मामले में स्कूल की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर वालिदैन ने पुलिस चौकी में शिकायत की। वाराणसी में समाजवादी पार्टी कारकुनान ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर एहतजाजी मुजाहरा किया। समाजवादी पार्टी कारकुनान ने इल्जाम लगाया कि महंगाई मुसलसल बढ़ रही है और हुकूमत कोई कदम नहीं उठा रही। समाजवादी पार्टी कारकुनान ने हुकूमत से पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने का मुतालबा किया। श्रीनगर में कृष्णा ढाबे के हमले में की साजिश करने वाले की गिरफ्तारी के बाद जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दहशतगर्दों के ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस को दहशतगर्दों के ठिकाने से 3 AK-47 राइफल, 2 चीनी पिस्टल, 2 चीनी ग्रेनेड, 1 दूरबीन, AK-47 की 6 मैगजीन बरामद हुई। कासगंज कांड का मरकजी मुलजिम और 1 लाख का इनामी बदमाश मोती पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। कासगंज पुलिस और मोती के बीच सेठपुरा के करचला इलाके में जोरदार एनकाउंटर हुआ।
मोती के पास से पुलिस ने दरोगा से लूटी हुई पिस्टल और एक तमंचा भी बरामद किया। दरअसल मोती ही सिपाही देवेंद्र सिंह के कत्ल का कलीदी मुलजिम था। 9 फरवरी की रात गैर कानूनी शराब के कारोबार को बंद कराने की पुलिस पर शराब माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया था। इस हमले में एक सिपाही शहीद हो गए थे, जबकि दरोगा शदीद तौर पर जख्मी हुए थे। उन्नाव के असोहा में 2 लड़कियों के कत्ल के दोनों मुलजिमीन को उन्नाव की जिला अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों मुलजिमीन को 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया। जब जांच की गई तो पता चला कि विनय के अलावा सचिन भी वाले का इल्जाम है कि विनय ने एक तरफा प्यार में एक लड़की को पानी में जहर मिलाकर मारने की साजिश रची, लेकिन उसके साथ मौजूद 2 दीगर लड़कियों ने भी उस जहरीले पानी को पी लिया था, जिससे उनकी मौत हो गई। 2006 थाने में शिकायत लेकर पहुंचे और आपका इस्तकबाल टीका लगाकर किया जाए, वो भी मंत्रोच्चार के साथ। सुनकर हैरान हो गए ना, लेकिन हैरान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ये सच है। दरअसल मेरठ के नौचंदी थाना इंचार्ज प्रेमचंद शर्मा ने आवाम के बीच पुलिस की इमेज बदलने के लिए अनोखी पहल की है। वो थाने में आने वाले फरियादियों का मंत्रोच्चार के साथ टीका लगाकर इस्तकबाल करते हैं। जीते जी ब्लड डोनेशन, जाते जाते आई डोनेशन, यूं तो कुछ हर्फ है, लेकिन इन अल्फाज को कानपुर के मदन लाल भाटिया ने जिंदगी के रिवाज का हिस्सा बना दिया, ताकि उन लोगों की जिंदगी में रोशनी आ सके जिनकी आंखें न होने से उनकी जिंदगी अंधेरे में डूब गई। कानपुर के रहने वाले मदन लाल भाटिया 1947 में आज़ादी के वक्त कानपुर आए, तभी से वो लोगों को आई डोनेशन, ब्लड डोनेशन के तई बेदार कर रहे थे। एयरफोर्स से रिटायर्ड कुंदन लाल भाटिया ने भी मुहिम में अहम किरदार अदा किया। मदन लाल भाटिया कहते हैं उन्हीं की कोशिशों से अब कृष्णानगर को आंखें दान करने की नगरी कहा जाने लगा है। गुज़िश्ता दिनों जम्मू में मिले धमाका खेज मवाद के वाले से पुलिस फोर्स को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। इस मामले में पुलिस ने हुसैन भट्ट नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। इसका ताल्लुक दहशतगर्दाना तंजीम अल बदर से बताया जा रहा है। किश्तवाड़ में दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक हो गए। यह हादसा दोपहर के वक्त छात्रों इलाके में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक कार में सवार माँ, बेटा और बेटी डोडा से किश्तवाड़ के चिंगाम जा रहे थे। रास्ते में हादसा पेश आ गया। खबरों के मुताबिक तेज रफ्तारी के सबब कार 300 फीट नीचे जा गिरी। मकामी लोगों की मदद से सभी को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उससे कबल ही तीनों की रूह परवास कर चुकी थी। जिला तरक्काती कमिश्नर अशोक शर्मा ने अफसोसनाक हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। जम्मू कश्मीर में वजूद की लड़ाई लड़ रही पीडीपी पार्टी के सदर ओहदे के लिए कल इंतखाब कराए जाने वाले हैं। दरअसल महबूबा मुफ्ती का मुद्दत-ए-कार 31 अक्टूबर 2020 को ही खत्म हो चुका है। अलबत्ता बिला मुकाबला उन्हें सदर मुंतखब किए जाने के पूरे इम्कान। महबूबा ने जब से पार्टी की कमान संभाली उसके बाद से अब तक पार्टी के कई अच्छे बुरे दौर गुजरे हैं। कई बड़े लीडरान पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे में महबूबा मुफ्ती के सामने कई चैलेंज हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर 4 लेन का काम जोर शोर से जारी है। शाहराह के मुताबिक मुख्तलिफ हिस्सों में काम हो रहा है। इसके तहत उधमपुर से चिनानी टनल तक भी काम हो रहा है। तामीरी एजेंसियों का कहना है कि मुतय्यना मुद्दत में इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। 4 लेन बनने के बाद उधमपुर से चिनानी टनल की मुसाफियत आधे घंटे में तय की जा सकेगी। जम्मू कश्मीर में कोविड टीकाकारी का अमल मुसलसल जारी। महकमा सेहत के ताउन से सभी जिला इंतजामिया मुतय्यना मुद्दत में हदफ मुकम्मल करने की कोशिश में मसरूफ हैं, लेकिन श्रीनगर में इसकी रफ्तार उम्मीद के बरखिलाफ। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक श्रीनगर में तकरीबन 1.5 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। ख्याल रहे कि वैक्सीनेशन का अमल अभी सिर्फ हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स तक ही महदूद। गुंजेर में हैंडीक्राफ्ट महकमे की जानिब से बेदारी और रजिस्ट्रेशन कैंप का एहतमाम किया गया। कैंप में दस्तकारी के मुख्तलिफ शोबों से जुड़े मर्द और खवातीन ने शिरकत की। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे पर आम लोगों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स में भी नाराजगी बढ़ती जा रही है। ट्रांसपोर्ट यूनियन ने इसके खिलाफ आइंदा 24 फरवरी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चक्का जाम की कॉल दी। ट्रांसपोर्ट यूनियन का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद कमर्शियल गाड़ियों, ऑटो रिक्शा, मेटाडोर, टैक्सी और बसों के किराए में भी इजाफा होना चाहिए। बजरंग दल ने कश्मीर के रिवायती लिबास फेरन के इस्तेमाल पर पाबंदी का मुतालबा किया है। पाकिस्तान की जानिब से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना सरगर्मियों को बढ़ावा देने और सरहदी इलाकों में सीज़फायर की खिलाफ वर्जी के खिलाफ जम्मू में एहतजाज कर रहे बजरंग दल के कारकुनान का कहना है कि फेरन के इस्तेमाल का दहशतगर्द फायदा उठा रहे हैं।
जम्मू जिला इंतजामिया ने सरकारी जमीन पर गैरकानूनी तरीके से तामीर की गई 29 इमारतों को सील कर दिया है।